अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे लगता है कि अभी तक भी हमारी जो प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी अंबर हैं, शायद वो पंजाब और पंजाबियों को भूल नहीं पाई और कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती पंजाबियों को ज़लील करने का। उनके अंदर अब मुझे नहीं पता कि ये याद जो है ये अच्छी यादें हैं कुछ या कि बुरी यादें हैं जो इनको बहुत ज़्यादा सताती हैं और बार बार ये किसी कोई भी बात हो तो उसको पंजाब की तरफ लेके जाती हैं। यानी कि वो क्या कहा जाता है कि पंजाबियों की तरह, पंजाब की तरह, लाहौरियों की तरह, लाहौरियों को मुसलमान कहना कैसा, अगर कह दिया तो इसका क्या कफ़ारा वगैरह वगैरह। आप सबको पता है जो भी माजी में होता रहा और अभी और अब कल जो वीडियो आई है उसमें भी खाने के मुतालिक एक कमेंट हुआ, वो मैं लगा दूंगी अपनी कम्युनिटी पे सबूत के तौर पर कि उसमें क्या बात थी और क्या सामने से रिप्लाई किया गया। रिप्लाई उसमें यही किया गया कि खाने के मतलब किसी ने कहा कि इतना कम खाना, इतने ज़्यादा लोगों के लिए इतना कम खाना। तो सामने से जवाब आया कि यहाँ पे कोई मतलब पंजाबियों की तरह जाहिलों की तरह कोई नहीं खा रहा था, यहाँ पे सलीके तरीके से खाया जाता है, इसलिए ये खाना पूरा मतलब बात इस तरह थी। ठीक है, सेम मैं वर्डिंग यूज़ नहीं कर रही, लेकिन बात का मकसद यही था कि जो पंजाबी हैं शायद वो ज़्यादा खाते हैं, वो इस जाहिल हैं और उनके पेट नहीं भरते, जो भी कहा जाए मतलब अंदर की जो भड़ास थी ना वो इन अल्फाजों में निकाली गई अंबर की तरफ से। अब आप मुझे बताएं, जितने भी हमारे देखने वाले हैं जो कहते हैं, जैसे कि हमारी पहले कमल सिस्टर ने तो खैर आज इसकी सही से चित्रोल की है, मैं कहती हूँ कमल जी ने जो मीठी मीठी इसको सुनाई है ना, और ख़ास तौर पे शबाना जी को जो कमल जी ने कहा ना कि भाई अल्लाह रसूल की बातें करती हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी अपनी बच्चियों की ज़िंदगी में इन्होंने कोई चीज़ इनको सिखाई नहीं है, किस तरह की ये खुद भाषण देती हैं और अमल हमें यहाँ कख भी नज़र नहीं आता, ना इनकी ज़िंदगी में ना इनकी बच्चियों की ज़िंदगी में, सिर्फ हमें बातें ही सुनाई देती हैं। अब वो लोग मुझे बताएं जो यहाँ पे आके कहते हैं भाई आप बिला वजह बगैर किसी वजह के अंबर के पीछे पड़ी हुई हैं, अंबर कुछ भी करे तो आप उसके ऊपर आके वीडियो बनाती हैं। और नीचे बल्कि कमेंट्स में भी किसी ने बोला हुआ था कि अब इस बात को लेके 3 वीडियोस बनेगी, इस बात को लेके तो क्यों ना बने वीडियोस, जब ये खातून, इसको मैं खातून ही बोलूँगी, ये बच्ची नहीं है, जब ये खातून अपने अल्फाजों पे गौर नहीं करती, किसी को जवाब देने से पहले सोचती नहीं है, बोलने से पहले सोचती नहीं है, तो फिर हम क्यों ना वीडियो बनाएं। बताएं ज़रा आप, ये बात तो आप उसको समझाएं ना कि मैडम जी बोलने से पहले ज़रा सोच समझ लिया करो, क्योंकि आपको पता है कि रिएक्शंस चैनल वाले आपके पीछे पड़े हुए हैं, आप पे वीडियोस बनाते हैं और उनको तो चाहिए होती है कोई ना कोई बात, तो आप ऐसी बात करती ही क्यों हैं। जिस बंदे को इस चीज़ का डर हो ना कि भाई मैं ऐसी बात मुँह से निकालूंगी या निकालूंगा तो इसका मुझ पे मुझे सामने से मज़ाहमत जो है वो दरपेश होगी। ठीक है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो कोई मौका हाथ से ये खातून जाने ही नहीं देती कि जहाँ पे ये किसी को इस तरह के क्या कहते हैं घटिया किस्म के रिप्लाई ना करती हो या ख़ुद आके सामने इस तरह की कोई बात ना करती हो। कल इसने बड़े मोहतात अंदाज में वीडियो बनाई, क्यों बनाई, जैसे मैंने कल बताया था कि यहाँ पे थे इसके इन लॉज, अगर इसके अम्मा अब्बा होते ना, अब तो खैर उन्होंने भी इसको लिफ्ट करवाना छोड़ दिया है, बड़े भाई ने मुंह नहीं लगाया इसको, छोटा भी कोई ख़ास इसको अब मुंह नहीं लगाता, बहन जो है वो फॉर्मेलिटी के तौर पे मिली है लेकिन उसने आंखें नहीं मिलाई बहन के साथ। जो बहनोई है उसने तो कितना अरसा हो गया इसको ना अपने घर बुलाया, ना इससे कभी बातचीत की, और जहाँ ये होती है वहाँ पे वो जाना भी पसंद नहीं करता। ज़ाहिर बात है गैरतमंद बंदा है तो इस तरह जिसमें थोड़ी सी भी गैरत है ना वो इसको क्यों मुंह लगाएंगे जो इसने हरकत की थी। अब अम्मा अब्बा की मजबूरी क्यों है, अम्मा अब्बा क्यों इतने मजबूर हैं कि अंबर की हर गलती को इनको इग्नोर करना पड़ता है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन पहले मैं बात कर लूं जो इसने पंजाबियों की इंसल्ट की है,
तो बीबी हर किसी का पेट अपना होता है, चाहे वो हैदराबादी हो या पंजाबी हो या कोई भी हो, ठीक है, सब ने अपनी लिमिट के हिसाब से ही खाना होता है। तुम ये भी कह सकती थी कि भाई हम शाम को इतना ही खाते हैं, ठीक है, कुछ भी, मतलब कोई भी, और चाहती तो जवाब भी ना देती, आंसर ही ना करती, लेकिन आपने आंसर करना था क्योंकि आपने पंजाबियों को जलील और रुसवा करना था। तो एक बंदा अगर आपको अच्छा नहीं मिला, आपकी ज़िंदगी में एक पंजाबी अच्छा नहीं आया जिसको आप अभी तक एक तो आप भूल भी नहीं पा रही ना, फिर लोग कहते हैं आप क्यों पीछे से उसका वो जोड़ती हैं, फिर क्यों आप पिछली बातें करती हैं। हमें समझाने की बजाय ना आप इसको समझाएं कि पिछलों को भूल जाए, घर आबाद करना है तो, घर बसाना है ना तो पिछलों की यादों को दिल से निकाल दे और गलती से भी उनका नाम ना ले, ठीक है, वो इसको आप समझाए, हमें नहीं। हमने इसकी बड़ा इसका लिहाज कर लिया, लेकिन ये इस काबिल नहीं है कि इसका लिहाज किया जाए। खैर कोई बात नहीं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जो कहो, हमारे लिए तो पूरे पाकिस्तान के लोग काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं, ठीक है। इसका कोई भी अच्छा सा जवाब बन सकता था, लेकिन क्योंकि तुमने किसी को जलाना है, किसी को सड़ाना है, और उनको जलाने और सड़ाने के की ज़िद में तुम पूरे पंजाबियों पर तुमने अटैक किया, ठीक है। तो ये तुम्हारी ज़हनियत है। अब हम तुम्हारी वजह से बाकी तुम्हारे इलाके के लोगों के, जो हैदराबाद या सिंध या इस तरह के, हम तो इस तरह के वर्ड नहीं यूज़ कर सकते कि अब हम इस बहस में पड़ जाएं कि तुम लोग इतना खाते हो, तुम लोग ये हो, तुम लोग वो। हाँ जी, तुम लोग नफीस हो, तुम लोग बड़े डिसेंट हो, तुम लोग कोठियों बंगलों में रहने वाले हो, तुम लोग तो बिल्कुल नफासत से खाते हो, डाइनिंग टेबल पे बैठ के थोड़ा थोड़ा सा प्लेट में निकाल के खाते हो, तुम्हें तो कोई वो है नहीं ना कि अभी तुम प्लेटें भर भर के खाओ। ये तो हम पंजाबी हैं ना, हम ही जाहिल हैं जो बड़ी बड़ी प्लेटें, बड़ी बड़ी देगे, बड़ी बड़ी पराते जो हैं वो खा जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तुम्हारी सोच यही है, वो तो हमने देख लिया तुम लोगों ने कैसे चंगड़ों की तरह छत पे वो डाल के चटाई और पूरे का पूरा देचका ऊपर रख के, ना कोई सर्व करने का तरीका, ना कोई खाने का, ना कुछ भी ढंग। मतलब तुमने क्या दिखाया अपनी वीडियो में, तुमने लाखों की अर्निंग वाला चैनल, और ज़रा खाना किस तरह सर्व किया गया, किस तरह ऊपर मेहमान बैठे थे, अल्लाह मुआफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। बंदा कुछ लिहाज कर लेता है कि मैंने वीडियो क्लिप लगाना है, कोई बेहतरीन तरीके से खाना लगा देता है, बंदा अच्छे से बर्तनों में खाना लगा देता है, कोई तरीका होता है। यहाँ पे तो हमें कुछ नज़र नहीं आया और बातें सुनाती है पंजाबियों को। चले खैर, बहरहाल अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको सब ने मुंह लगाना छोड़ दिया, इसके बहन ने, भाइयों ने, बहनोइयों ने, यहाँ तक कि मुअत्तर ने भी अब इसको अपनी ज़िंदगी से ना किक आउट कर दिया है, क्योंकि जारी बात है इसका भाई तो पहले दिन से इसको पसंद नहीं करता, जो इसके तौर तरीके हैं, लेकिन मुअत्तर फिर भी इसकी कुछ ना कुछ इसका करती थी, इसकी घर आती थी, बड़ा अच्छा इससे सलूक करती थी, ठीक। लेकिन अब उसने भी इसको ठेंगा दिखा दिया है। माँ और बाप की क्या मजबूरी है, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन मुझे जो लगता है ना वो है जी, इसका बैंक अकाउंट इसके अब्बा या इसके घर वालों के पास, ठीक है। जो अम्मा और अब्बा को मजबूर करता है इसकी हर गलती को इग्नोर करने पर, ये जो मर्जी करती रहे, अम्मा और अब्बा टस से मस नहीं होते, ना तो आके इसकी तरफ से माफ़ी तलाफ़ी करते हैं, ना इसके मामले में कोई सफाई पेश करते हैं, और ना ही इसके टॉपिक पे कोई वीडियो बनाते हैं कि चलें हमारी बच्ची से गलती हो गई है। जो भी, जैसे गुड़िया ने तो बैठ के बनवा ली ना, क्योंकि गुड़िया और टाइप की बंदी है, ठीक है, वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करती, वो होगी तेज़ होगी, इससे भी तेज़ होगी, मैं मानती हूँ, लेकिन वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो कोई ऐसी कंट्रोवर्सी बनाए, कोई ऐसी घटिया हरकत करे जिसकी वजह से उसके पूरे ख़ानदान की नाक कट जाए। ऐसी नहीं है, वो बड़ी समझदार है। तो यहाँ पर तो मामलात ही उल्टे हैं, और वो एक बेचारा क्या करते हैं, रोबोट की तरह हस्बैंड है, जिसको जहाँ दिल करता है उसका बाजू पकड़ लेती है, जहाँ दिल करता है उसको बिठा देती है, जहाँ उसका दिल करता है उसको चमचा हिलाने के लिए बोल देती है, जब इसका दिल करता है उसको बाहर ले जाती है, ठीक है, गोल गप्पे खाने ले जाती है, आइसक्रीम खानी है ले जाती। और वो जो इसने नकाब का एक ड्रामा रचाया हुआ है, जब दिल करता है वो नकाब पहन लेती है, जब दिल करता है नकाब उतार के परे फेंक देती है। तो हस्बैंड की भी कोई ख़ास मुझे लगता है कि मर्ज़ी चल नहीं रही, मजबूर है बेचारा, वो भी मजबूर है, क्योंकि
वो भी बेचारा इतना कोई ख़ास कमाने वाला नहीं है, कोई इतना हाई फाई ख़ानदान का नहीं है जो मतलब छोटी मोटी सी उसकी नौकरी है और कोई इतना उसकी सैलरी भी नहीं है जिसकी वजह से वो भी मजबूरन खामोश हो जाता है। और सास और ससुर ने तो बहुत दिन इसकी वीडियो में आना बंद ही कर दिया था, लेकिन अब फिर चलें उन्होंने इसको थोड़ा सा लचक दिखाई है, वो आना शुरू हो गए हैं। तो अब कल इसने मोहतात तरीके से वॉइस ओवर की, मोहतात तरीके से ज़रा वीडियो बनाई अपनी तरफ से। मैंने भी कहा कि चले अच्छी है, इस दफ़ा आज जो है इसने ठीक वीडियो बनाई है, चले एक डिश बनाई है लेकिन अच्छी बनाई है, खाना दे दिया उनको, जैसे भी बड़ी सोहनी दावत की है, अल्लाह माफ़ करे, छत के ऊपर। और मुझे एक समझ नहीं आती कि ये इतना कमाते हैं, चाहे ये शबाना हो, मुअत्तर हो, गुड़िया हो, एक ये सोलर नहीं लगवा पा रहे, एक यूपीएस नहीं ले पा रहे। हर वक्त इनके मुंह पे एक ही शिकायत होती है, लाइट न चली जाए, लाइट न चली जाए, लाइट न चली जाए। आम से छोटे छोटे से गरीब घरों में भी यूपीएस लगे हुए हैं और ये फैक्ट्रियों के मालिक हैं। अब्बा तुम्हें 1.5 लाख का एसी लगवा के दे सकते हैं तुम्हारी अपनी अर्निंग से, तो तुम्हारी अपनी ही अर्निंग से तुम्हारे अब्बा जी क्या तुम्हें एक सोलर प्लेट लगवा के नहीं दे सकते? 2-3 सोलर प्लेट्स लगवा लो, या फिर तुम यूपीएस अच्छे वाला ले लो, हैं, अच्छी वाली बैटरीज ले लो, जिसमें तो तुम्हारी अगर 2-2.5 घंटे बिजली जाती है तो तुम लोग सुकून से रह तो पाओ ना। हर वक्त बिजली नाक कटवा के रखी हुई है तुम लोगों ने, बिजली नहीं है तो उसका हल निकालो ना। तो क्या मैं कह रही थी जी, अम्मा अब्बा क्यों नहीं इसको कुछ कहते, क्योंकि मुझे जो लगता है, अब अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो मैं जो देख रही हूँ इसका लाइफस्टाइल, इसकी कंजूसियाँ, इसके पास 100 रुपया नहीं मेहंदी वाले को देने के लिए, तो इससे साफ ये बात साबित है, साफ जाहिर है कि जिस औरत के हाथ में पैसा होता है ना, और औरत अच्छा खासा खर्च करती है, ना करते बिना वो खर्च कर ही देती है, कंजूसी से वो काम नहीं ले पाती। लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या खर्च करती है, कभी गोलगप्पा खा लिए या कभी बाहर जाके बर्गर या बिरयानी खा ली, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर मुकम्मल खाना भी खाना है, डिनर भी होना है, तो वो भी अम्मा अब्बा के साथ ही होना है, अम्मा अब्बा के बग़ैर नहीं होना। तो इसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि इस बंदी के पास इसकी अर्निंग नहीं आ रही, क्योंकि इसकी लाखों की जो अर्निंग है, इससे ना सिर्फ ये अपना लाइफस्टाइल बेहतर बना सकती है, एक अच्छी सी गाड़ी ले सकती है, और चाहे तो अपने खुले से घर में रेंट पे भी ये शिफ्ट हो सकती है कि अपना ये चले फ्लैट रेंट पे दे दे और इससे बड़ा घर ले ले थोड़ा सा रेंट पे, तो ये भी कर सकती है। लेकिन क्यों ये इतनी कंजूसी में गुजारा कर रही है? क्योंकि इनका लाइफस्टाइल तो सेम है दोनों घरों का, लेकिन अर्निंग शबाना लोगों की ज़्यादा है। हाँ, वो लाइफस्टाइल बेशक सेम है इसकी सास का और उनका, लेकिन अब वो अच्छा खासा कमा रहे हैं और जहाँ पर लगाना होता है लगाते भी हैं, 2-2 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, ठीक है, सैर सपाटे करते हैं। लेकिन अंबर बेचारी क्या करती है, मेहंदी भी लेनी है तो भैया से 100 रुपया लेती है। तो आप समझ जाएं कि इसकी पॉकेट में कोई पैसा नहीं होता, इसकी पॉकेट में पैसे जो है ना वो अब्बा और अम्मा ही देते हैं, और जब इसने वो कुछ लॉलीपॉप टॉफ़ियाँ ख़रीदनी हो तब, और इसने कुछ भी लेना होता है, इसको कुछ भी चाहिए होता है तो इसका अब्बा इसी की अर्निंग से लेके आता है, और नाम ये लेती है कि अबू जी लेके आए हैं, अबू लेके आए हैं, ठीक है, बाबा पापा क्या कहती है, बाबा लेके आए, मुझे नहीं पता क्या कहती है। तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यही वजह है कि ये इसकी हर गलती को इग्नोर करने पर मजबूर है इसके माँ बाप। यही काम गुड़िया ने किया होता ना, फिर मैं देखती शबाना और इसके हस्बैंड कैसे गुड़िया को घर में घुसने देते। बहरहाल जी, वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक। और आज कुछ मैंने ज़्यादा सच्ची बातें कर दी हैं, बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन ये बातें सच्ची हैं, सच्ची।